हरियाणा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व में सीएम के रहे एडवाइजर आदरणीय राम सिंह जी बराड़ फतेहाबाद आए थे और उन्होंने चंडीगढ़ यूनियन के विस्तार के बारे में बताया। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे जिला प्रधान सुनील सदेवा जी आपके सामने संक्षेप में रखेंगे। मैं आप सबका पुनः इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुनील सदेवा से अनुरोध करता हूँ कि आप इस बैठक का उद्देश्य और भविष्य में हमारी यूनियन क्या करना जा रही है इसके बारे में सुनील सदेवा। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। बड़े इस शॉर्ट नोटिस में 3-4 दिन के नोटिस में हम यूनियन के गठन के 1 साल बाद हम शायद कई तो हम सदस्य बने हैं तो आमने सामने भी नहीं हो पाए। सारी चीजों का हम आज ना हम एक आपसी मंथन संगठन का पुनर्गठन, अरे एक राज्य स्तरीय सम्मेलन पंचकुला में होने जा रहा है अगले महीने में। दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि है, तो सितंबर में कोई भी 15 सितंबर के आसपास कोई भी डेट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने चौधरी देवीलाल का सितंबर में ही मनाना होता है। 25 को मनाते हैं शायद, कब 25 को, उससे पहले अपना कोई डेट आएगी। तो एक तो राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए हमने यहाँ एक किस्म से सबको निमंत्रण है। आप सीधा राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए निमंत्रण देते, उससे पहले एक भी अपना बैठ जाए, जलपान हो जाए, उस तरह का आयोजन है। मेरा यहाँ आयोजन सभी साथियों से है, 1-1 मिनट के लिए ना अपने आगे या सुझाव रखें। एक तो अपने संगठन का विस्तार करना है। चुनाव हमने पहले कर लिए थे, जिन भी परिस्थितियों में किए थे। 31 दिसंबर तक हमारा ये संगठन है, कंटिन्यू हमारे पास कार्ड है। हमने उससे 2 महीने पहले इसकी एक नई पार्टी, मेरा व्यक्तिगत सुझाव जो मैं देने जा रहा हूँ, एक युवा लोगों की टीम, जैसे मैं हो गया इक्सर का, तो कई बातें थे, मैं संरक्षक कहोगे और पद कहोगे, राम साहब भी है अपने साथ, अमीर मदान जी भी है, सारे साथी है। बाई चांस आज नहीं आए हैं, दोनों को ये मतलब व्यस्तताएं थी। तो 1-1 मिनट ना सभी साथी आगे विचार रखेंगे यहाँ भी क्या होना चाहिए, इसके सदस्य किस तरह से होने चाहिए, नए सदस्य किस तरह से होने चाहिए। तो सारे अपना ना खुद के एक विचार रखेंगे और थोड़ा सा अपने शब्दों में हम मर्यादा का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और क्योंकि साथ ही साथ देखें भी सही, लोग भी देखें, नेता भी देखें, समाज भी देखे, पत्रकारों का भी एक संगठन है। और राम सिंह बराड़ जी भी लाइव अभी एक तो मैसेज कर दिया है, वो भी सारी कार्रवाई को देखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मेरा यहाँ ललित मेहता जी से अनुरोध है, आए, फिर महेश शर्मा जी, डॉक्टर कुमार जी, ऐसे ही घूमते हुए हूँ सारे 1-1 मिनट के लिए ना। कोई माइक पे नहीं आया है ना, उसने बोलने में डर लगता, नमस्ते जरूर करनी है भी सभी साथियों को। नमस्ते, मैं हूँ गुरुदेव सिंह, तो ऐसे करके जरूर नमस्ते करनी है। सभी भैया को नमस्कार। चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन में आज उपस्थित सभी भाई पहुंचे हुए हैं। राम सिंह बराड़ जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, अभी वो लास्ट टाइम दीप होटल में हमारे को उनका इनविटेशन आया था, तो अभी सभी हम भाई पहुंचे हुए थे वहाँ पे। सदेवा जी भी आए हुए वहाँ पे सब। अजीत समाचार अखबार के वो हेड है वहाँ चंडीगढ़ के अंदर, तो फतेहाबाद में अजीत समाचार अखबार को मैं देख ही रहा हूँ, तो बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके। सदेवा जी भी बड़ा मान सम्मान सबको दे रहे हैं, बड़ा धन्यवाद सब भाइयों का, धन्यवाद। महेश शर्मा जी आए प्लीज। उपस्थित मेरे बड़े भाई सुनील सदेवा जी और सभी पत्रकार बंधु मित्र भाई, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हरियाणा चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन की जो बात चल रही है, पिछले मैं 35 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ
और राम सिंह बराड़ जनसत्ता के रिपोर्टर थे उस टाइम, और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, दुख सुख के साथी हैं। एक बार जब हमारा यहाँ भी थोड़ा सा चक्कर पड़ा था, तो जब हिसार गए थे, डीसी थे वहाँ, उन्होंने बड़ी मदद करी थी। उसी हिसाब से हमारे जो फतेहाबाद में सुनील सदेवा जी हैं, तन मन धन से और दुख और सुख में साथ देते हैं। जब से पत्रकारिता करिए इनके साथ ही रहे हैं, यूनियन चाहे कोई हो। क्यों कि ये बहुत जरूरी होता है, जो दुख सुख में साथ दे उसमें साथ रहना भी जरूरी इसलिए होता है ताकि मजबूती बनी रहती है। ग्रुप बदलना या यूनियन बदलना ये मेरी फितरत में है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो चलो अपने कुछ जूनियर साथी है तो उनको सलाह दे रहा हूँ, सीनियर है तो वो उनको पता ही है। वो भी साथी अपने हैं, जब दूसरी यूनियन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी साथी अपने हैं। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। इस फतेहाबाद जिले से पंजाब केसरी का ब्यूरो चीफ रहा मैं 25 साल, दैनिक ट्रिब्यून मैंने की है, अखबार अजीत समाचार का एग्रीगेटेड रिपोर्टर रहा हूँ, हरियाणा की तकदीर सामने दैनिक 10 साल चलाई है, अब भी इनसाइड फतेहाबाद अखबार निकाल रहा हूँ मैं। इस 35 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे कुछ जूनियर साथी नजर आ रहे हैं, मिलते रहते हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। तो सुनील सदेवा ये तो एक चलती फिरती यूनियन है। रात को 1 बजे उठा दो इनको, भाई मेरे साथ ये हो गया, लोग तो बहाना मारेंगे ना जी मैं तो सो रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जो घर में सोया पड़ा। ये बाहर भी हो ना, आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है, मैं अपना कह रहा हूँ, ये नहीं है ये नहीं हुआ। कई बार ऐसे पत्रकारिता में मुद्दे आ जाते हैं, कोई मसले आ जाते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर अपने से भी ज्यादा कोशिश करके हर समस्या का समाधान इन्होंने करवाया है। ये यूनियन का मामला हो चाहे पर्सनल मामला। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ सदेवा जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरे लायक जो भी सेवा हो तन मन धन से मैं यूनियन के साथ हूँ, साथ रहूंगा। जय हिंद। बहुत धन्यवाद महेश जी। यूनियन का मतलब ही एक था, और अगर पत्रकार एक होकर काम करेंगे तो भविष्य में कोई भी अड़चन हमारे रिकॉर्ड में नहीं आएगी। मैं बहुत ही वरिष्ठ जो पत्रकार हैं डॉक्टर कमल भास्कर जी, जिनके साथ मैंने कई यूनियन में काम किया है, मेरा अनुरोध है कि आप भी इस यूनियन को और मजबूत संगठन का विस्तार करने या और अपना कोई सुझाव देना चाहें। डॉक्टर कमल भास्कर। चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के जिला प्रधान श्री सुनील सदेवा जी व उपस्थित बंधु, आज बड़ा हर्ष का विषय है, खुशी की बात है कि आप सारे लोग इतने अच्छी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक समय था जब हम लोग मेन अखबारों के 7-8 ही पत्रकार हुआ करते थे, उस टाइम स्प्रिंगर अब ब्यूरो चीफ भी हैं और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो संगठन में ही शक्ति होती है। कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, अगर हम संगठित होकर रहेंगे तो वो हमारे सबके हित में रहेगा। तो मैं सबका यहाँ आने का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इसी तरह अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे और अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। शक्ति बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमें किसी भी संगठन से कोई गुरेज नहीं है, परंतु हमें अपनी जो लाइन है उसे बहुत लंबा खींचना है ताकि पत्रकारिता के हित में ये संगठन
पूर्व में भी काम कर रहा है और आगे भी करता रहे। मैं भाई पवन रुखाया जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना सुझाव रखें। पहले ही आपको बता दिया कि सितंबर माह में एक बहुत बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको और संगठन विस्तार के बारे में, क्योंकि 31 दिसंबर तक के सभी सदस्यों के पहचान पत्र आप तक पहुंच चुके हैं और किसी साथी का नहीं पहुंचा, फॉर्म भरा हुआ है तो वो हम मंगवा देंगे। पवन रुखाया। आप सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। और आज चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से ये कार्यक्रम हमारे बड़े भाई श्री सुनील सचदेवा जी द्वारा जिसका आयोजन किया गया, आपने सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को इकट्ठा करने का जो काम किया है, मैं उसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि आप इतने शॉर्ट पीरियड में भी इस शहर वासियों को इकट्ठा करने में, पत्रकार बंधुओं को इकट्ठा करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस यूनियन से संबंधित कभी भी कोई भी काम या जिम्मेवारी सौंपी जाएगी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं एक प्रार्थना ज़रूर करना चाहूँगा, हालांकि मेरा कोई प्रार्थना का अधिकार भी नहीं बनता, क्योंकि मैं तो अभी शिशु काल में हूँ, अभी मात्र 4 साल ही हुए हैं मुझे इस लाइन में आए हुए। लेकिन जो देखता हूँ तो कई बार अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूँगा बड़े भाई सुनील सचदेवा जी से कि जब किसी पर भी कोई भी मुसीबत आती है, उसका हम साथ दें तो बिल्कुल डट कर दें। अगर उसकी कोई गलती है तो उसे अलग हम बंद कमरे में कह दें कि भाई ये तेरी गलती खुद की है और इसलिए हम तेरे साथ नहीं आ सकते। मेरे कहने का भाव ये है कि हम ऐसा कोई काम करें ही ना जिससे हमारी गरिमा को ठेस पहुंचे। पत्रकारिता के भी कुछ असूल होते हैं, उन असूलों पर अगर हम चलकर अपना कोई कार्य करेंगे तो कोई भी हिंदुस्तान की ताकत नहीं है जो हमें रोक सके कि ये आपकी कलम में गलत लिखा है। आप अगर सही, निडर, निष्पक्ष खबर लिखते हो तो उसके लिए आप पर कोई प्रेशर नहीं आएगा और उसके लिए यूनियन भी आपके हमेशा साथ रहेगी। और मैं यही चाहूँगा कि फिर भी कई बार जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती किसी से हो जाती है तो वो उसे आप समझाने का कष्ट करें और इस तरीके से उन्हें लाइन पर ले आए ताकि भविष्य में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो होने ही न पाए। और एक जरूरी बात, केवल यूनियन बना लेना ही मकसद नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर 3 महीने बाद कम से कम एक तो परिवार मिलन की बैठक हो जाए और साथ साथ जो है उसमें प्रशिक्षण शिविर भी जरूर लगाया जाए। जो मेरे जैसे अनजान हैं, जिन्हें कई क्रियाकलापों का पता ही नहीं होता, तो वो आप एक जो है प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से, ट्रेनिंग सेंटर जैसे जिसे कह लो, कि आप अपनी तरफ से प्रशिक्षण भी अवश्य दें कि ताकि वो उसी लाइनों पर चलकर जो है कोई कभी गलत कदम न उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और भाई श्री सुनील सचदेवा जी को और आए हुए सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और नमस्कार। धन्यवाद पवन रुखाया जी। पवन रुखाया जी, आपकी एक्रेडिटेशन होगी है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभी हुई है मेरे ख्याल, कितने दिन पहले? हफ्ता पहले। और जानवर जी आपकी, ये तो फिर बिल आपको ही भरना पड़ेगा। चलो अगली बार पार्टी लेवांगे। देखो पहले मैं बता दूंगा आज आपको, अगली मीटिंग तो सोनू बंसल और सुरेंद्र नायक खर्चा भरेंगे, जो लंच होगा एक होटल पे दोनों। सुरेंद्र जी आपने हाथ नहीं खड़ा किया, बस ठीक है। सुरेंद्र कहते मैं अकेला ही कर दूंगा जितना कहोगे, कोई मसला नहीं है। आज का जो आयोजन है स्पष्ट कर दूं, ललित मेहता और मेरा साझा है। पहले मेरा का ललित मेहता और मेरा साझा कार्यक्रम हम ऐसे ही मिलजुल के हर महीने करेंगे। पवन जी 3 महीने में आपको भूल लेंगे। मैं एक और आप बता दूं भी हम यहाँ संगठित हुए हैं, जितने लोग हम हैं
हम कोई किसी भी दोस्त पे दिक्कत आ जाती है तो तुरंत अगर मदद की जरूरत है 10-12 लोग जरूर एक बार विचार करेंगे। क्यों सोनू जी, किसी भी मुसीबत आ गई तो 10-12 लोग 15 लोग एक बार फटाफट फोन पे विचार करेंगे और तुरंत पहुंचेंगे। मैं आपको एक परमात्मा की जरूरत है ना कहता हूँ, कई बार कई मसले हुए हैं, मेरे को बड़ा लेट बुलाया जाता है भाई आप ना थाने आ जाओ, थाने नहीं पहुंचने देंगे भाइयों। मेरा आपको ये मंच पे प्रॉमिस है, मेरा रिकॉर्ड कर लो ये बात। मसले पता क्या है, आप तो कहीं फोन के बाहर और मोबाइल से पीछे भी बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग सब अपनी मेहनत कर रहे हो और सब समझते हो। ऐसा नहीं है जिस आदमी ने 5 साल पत्रकारिता कर ली उसको पता ना हो। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा अभी, कैसे मतलब मेरी ना दैनिक भास्कर के संजय उदय से बोलचाल नहीं है, मैं माइक पे स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों नहीं है कि मैंने एक मेरे वार्तालाप का वीडियो ग्रुप में डाल दिया जो चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन फाउंडर की, नहीं डालना चाहिए था। मेरे को किसी 5-4 साथियों को वैसे सुना देना चाहिए था। मैं इस मंच से उस चीज के लिए तो कह रहा हूँ, पहले सॉरी, मेरे को उस चीज पर आगाह तो करना चाहिए था। संजय उदय जी क्या कहना चाहते हैं, बोलचाल बंद होने के बावजूद मेरे को अशोक शर्मा ने रेस्ट हाउस में बुलाया जिद करके। प्रवीण शर्मा को दैनिक भास्कर के संवाददाता को 1 करोड़ का नोटिस दे दिया है बलवान दौलतपुरिया ने, 10 करोड़ का। बहुत सारे साथी वहां होंगे मौजूद। मेरा गला बहुत उस टाइम जाम था। मैंने विजय मेहता से कहा यार तू फोन मिला, बात मैं भी करता हूं, तू भी कर। विजय मेहता ने बात की तो बलवान ने ढंग से बात नहीं की। मैंने विजय मेहता से बीच में फोन ले लिया और मैंने कहा बलवान जी 51 आदमी बैठे हैं यहाँ 30-40 से, मैं भी 51 लोग वहां आए, इससे पहले यहाँ 5 मिनट में यहाँ हो। 5 मिनट में बलवान आया और सारी चीज का पैचअप खत्म हो गया। वह परिस्थिति अगली बात हमें घबराना नहीं चाहिए। ये नोटिस इस तरह से मेरे को मेरी लाइफ में 12 से 15 वकीलों के नोटिस आए, 3 मेरे इस तरह से मैच्योर हुए। पहला इस तरह से कुछ भी नहीं है। अगर किसी भाई के खिलाफ केस दर्ज है, आप अपनी यूनियन के लोग 12-15 लोग सहमति व्यक्त करवा देना, 1 हफ्ते में खत्म करवा देंगे, 8वां दिन भी नहीं पढ़ने देंगे किसी को भी कोई केस कर, और 100% होगा। जब हम एक सकारात्मक सोच के साथ बात करेंगे ना तो सब कुछ होगा। और मेरा अनुरोध है तरुण गोयल से, वो आए और अपने 2 शब्द कहें। चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की एक छोटे से बुलावे पर पहुंचे सभी साथियों का आभार। और मैं सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हर समय और हर परिस्थिति में संगठित होकर रहे, क्योंकि संगठन में ही जीत है। धन्यवाद। बहुत बहुत तरुण जी धन्यवाद। जैसा सुनील जी ने कहा कि अगर हमारी एकता रहेगी तो किसी भी प्रकार की जो हमारे कार्य में या हमारी एकता में बाधा होगी तो हम उसे निसंकोच मिलकर दूर करेंगे। पत्रकार एक समाज है और इस समाज में हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक दूसरे को नीचा ना दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही इस यूनियन का जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भट्टू से वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह जालवाल जी, आपको बधाई भी हो कि आज आप हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हो गए हैं, तो आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन। आप अपने विचार रखें। जय सिंह जालवाल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों ने एक्रीडेशन होने पर बधाई संदेश दिया है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तो एक यूनियन को सुझाव देना चाहूँगा कि एक्रीडेशन के अंदर बहुत सारी जटिलताएं हैं, उनको सरल करने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आज अब मेरी फाइल 1 साल तक 1.25 साल तक पड़ी रही है, इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सभी की है मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सिटीजन चार्टर है, कोई भी काम हो
सेवाएं जो है कोई 21 दिन में है, कोई 1 महीने में है, तो कम से कम 1 महीने में फाइल या तो रिजेक्ट करे या उसे पास करे। इस तरह का कोई प्रोविजन होना चाहिए। अब 1.25 साल बाद में अब सबका लोगों का हो क्या है, तो इस तरह से जो समस्याएं हैं। दूसरा मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉक लेवल पर भी पत्रकारों को एक्रीडेशन की व्यवस्था करवाने के लिए यूनियन को कार्रवाई करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी। पहली जब बैठक हुई थी चंडीगढ़ हरियाणा जनरल एसोसिएशन की, तब राम सिंह बराड़ जी ने सुनील जी से अनुरोध किया था कि अगर पत्रकारिता से संबंधित या पत्रकार का किसी कोई भी मैटर चंडीगढ़ में पेंडिंग है सरकार के पास, तो मेरी जानकारी में लाया जाए। आपने जिला स्तर पर सुनील जी से या यूनियन से संपर्क नहीं किया। अगर किया होता तो राम सिंह बराड़ जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई सरकारों में उन्होंने काम किया है, उनको हर चैनल पता है, तो बहुत जल्द ये काम होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिला प्रवक्ता होने के नाते चंडीगढ़ हरियाणा जनरल एसोसिएशन के, कि अगर कोई भी मैटर ऐसा आएगा तो हम इमीडिएट उसे जो है प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्यालय में भेजेंगे और समस्या नहीं आएगी। मैं रण सिंह मात्रा जी भट्टू से हमारे बहुत पुराने साथी हैं, आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सुनील जी सचदेवा, वैसे तो हमारे से साथी है मेरे और काफ़ी 1-2 साल सीनियर हैं, जो इन्होंने ये कदम उठाया है कि यूनियन को संगठित करके, ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन इस पर अमल करना जरूरी है। हमारी पत्रकारिता में जो समस्या आती है उसके साथ साथ कोई अन्य समाज में घरेलू पारिवारिक समस्या भी अगर किसी पत्रकार की आती है तो उसकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए। तो ये ना हो कि अपन यूनियन बना ली आगे महीने 4 महीने 6 महीने, तो इस तरह की डील नहीं होनी चाहिए। महीने कहीं चाहे भट्टू रखो, रतिया रखो, कहीं प्रोग्राम रखो, आपस में मेलजोल होकर के कोई बात समस्याएं समाधान हो सकती है। तो बाकी हमारे भट्टू के पत्रकार हैं, वो आपके फतेहाबाद में मिल चुके हैं भी, पार्टी उनसे आपको लगी है, तो वही बात है। हमने तो सचदेवा जी कह रहे हैं भी मैं काबू का आने वाला था, तो जालवाल जी हमारे तो काबू आया नहीं, आप देख लेना। सभी साथियों का धन्यवाद। यही यूनियन का भाईचारा है, हमने काबू नहीं करना, इच्छा है। भाई सुरेश सोलंकी जी भट्टू से मेरा अनुरोध है कि आप आएँ और चंडीगढ़ हरियाणा जनरल एसोसिएशन में आपका क्या सुझाव है, क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना है, संगठन का विस्तार होना है। चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट की फतेहाबाद की आज बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। बैठक पहले भी हुई थी और उस बैठक के दौरान ये निर्णय भी लिया गया था कि हर मासिक बैठक के दौरान सभी साथी आपस में परिचय करेंगे और हर मुद्दे पर कोई भी साथी कोई सुझाव देता है तो उस पर चर्चा भी करेंगे। इसमें काफ़ी मैं मानता हूँ कि लेट भी हुए हैं। बैठक हर महीने होनी ही चाहिए। दूसरी बात, जैसे अभी बता रहे थे हमारे साथी जालवाल जी कि एग्रीडेशन के लिए काफ़ी समस्याएं हमें झेलनी पड़ी। ये तो सौभाग्य है जालवाल जी का कि इन्होंने अपना खुद का अखबार निकाल रखा है, वरना ब्लॉक स्तर पर किसी भी पत्रकार का एग्रीडेशन नहीं होता। जबकि बार बार हर यूनियन में ये बातें उठाई जाती है कि ब्लॉक स्तर पर एग्रीडेशन होगा। तो मैं सुझाव यही देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को भी या अपनी जो मांग है इसको हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है उनके पास पहुंचाएं ताकि इस पर भी चर्चा हो। और आदरणीय सुनील सचदेवा जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मेरे साथ तो बहुत सी समस्या आई। एक बार ऐसा घटना हुई कि हम जैसे संगठन होता है ना, संगठन में बहुत ताकत होती है। एक थाना प्रभारी के साथ हमारी ऐसी चुटपुट हो गई थी खबरों को लेकर। हमने एक फोटो खींचा, सिर्फ फोटो, उसमें उसने यहाँ हमारे हाथ लगा दिया। और मैं बताता हूँ आपको कि हम यहाँ से जैसे अब 100 मीटर भी नहीं चले थे कि उससे पहले ही एसपी साहब ने तुरंत एसएचओ साहब को आदेश दे दिया कि आपने गलत पंगा ले लिया। वो ताकत थी हमारे संगठन की, सुनील सचदेवा जी की। हम सभी संगठन में अगर होकर चलते हैं तो ये ताकत हमारी बनती है और हम चाहते हैं कि हम संगठन के रूप में सभी साथी कार्य करें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। फिर भी मेरा अनुरोध है कि हम सभी पत्रकार बहुत ही सुलझे हुए, काफ़ी लंबे अरसे से पत्रकारिता में अपनी लेखनी का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई भी कार्य करते समय एक बार आप उसके अच्छे और बुरे का, लाभ हानि का विचार जरूर करें, ताकि ऐसी परिस्थिति ना आए कि हमें प्रशासन से बिना बात के लड़ना पड़े। हरियाणा की गूंज से सोनू बंसल जी ने कहा है कि मेरी ओर से नमस्ते कर दो। नहीं, सभी साथियों को नमस्कार। मैं सोनू बंसल हरियाणा की गूंज से चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सोनू पहली बार मंच में बोला है ना? पहली बार बुलवाया आपने। तो चलो आप प्रैक्टिस करेंगे। अब गुरुदेव जी से अनुरोध है। सभी साथियों को नमस्कार। आप सबने जो मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। भाई रमेश झाका जी आए, क्योंकि इस यूनियन का यही उद्देश्य है कि जब तक भोजन भी तैयार होकर लग जाएगा और यूनियन के बारे में चर्चा भी हो जाएगी, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राम सिंह बराड़ जी भी शायद लाइव जुड़ गए हैं। तो रमेश झाका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी पत्रकार साथियों को राम राम, नमस्कार। मेरे पिता थे बुजुर्ग सुनील सचदेवा जी, और भी मेरे उम्रदराज जो हैं पिता समान, सभी को मेरा नमस्कार। हरियाणा चंडीगढ़ जर्नलिस्ट जो यूनियन है, बहुत ही खुशी महसूस हुई आज इकट्ठे बैठे सभी एक छत के नीचे। सुनील सचदेवा जी ने एक सूत्र में बांधने का काम किया प्रतिवाद के अंदर सभी पत्रकार साथियों का। ऐसे ही एकता अगर हम बना के रखें तो सुनील सचदेवा जी ने जो ये चीज़ कायम की यूनियन, बहुत बड़ा फायदा भी इसमें होता है। कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको काबू भी किया जा सकता है, एकता में बल होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे झाड़ू की जो रस्सी है वो खुलने के बाद जैसे सींखें बिखर जाती हैं, वो किसी काम की नहीं रहती, ठीक इसी प्रकार हमारे पत्रकार साथी अगर एक बंडल में बंधे रहें, एक सूत्र में बंधे रहें, तो इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है सुनील सचदेवा जी का, जिन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया और आज हमें चाय पानी पीने का मौका मिला, इकट्ठा किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं राजेश बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि आए। जिस भी साथी ने नहीं बोला, केवल हेलो नाम इसने बोलना है क्या मुझे आवाज असीजा जी आपको बचने मेरा तो 50 डाउन है भाई। यहाँ पर भाई अप्लाई कर रहे हो सभी साथियों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से सुनील सचदेवा जी को और सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को यहाँ इकट्ठा करें। सुझाव तो मेरा है, मगर मैं देना था, मगर विष्णु ने मेरे को रोक भी दिया, रोक भी दिया, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत राजेश जी, शायद विष्णु जी वो सुझाव देंगे। विष्णु नाडोडी जी, विष्णु जी आए मंच पर, बड़े शानदार विचार रखते हैं। मैं एक और चीज कहूंगा, जैसे हम विचार कर रहे हैं तो एक प्रस्ताव मैं रख रहा हूं कि अति शीघ्र 2 सप्ताह के अंदर अंदर पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के साथ पूरे जिले के हमारे संगठन से जुड़े लोगों की एक मीटिंग होनी चाहिए। मेरे ख्याल सारे साथी हाथ खड़ा करके इसका स्वागत करेंगे कि हम उनके साथ एक बैठ के एक गपशप वाली मीटिंग करेंगे। उन्हें शौक भी इस तरह का है, हम अपने संगठन के बारे में भी बताएंगे, हमारी समस्याओं के बारे में भी बताएंगे। तो अति शीघ्र हम भी है ऊपर, कल मैसेज भी आया है मेरे पास उपायुक्त की तरफ से, बहुत ही शानदार मैसेज आया है। तो अति शीघ्र अपन एक मीटिंग अलग अलग साथी कहेंगे, डीसी से अलग, और मेरा तो सुझाव है कि डीसी से अलग, डीसी मोर्चा से अलग, एसपी मोर्चा से अलग। इस बार आप काम भी लगे रहेंगे और कुछ ना कुछ होता भी रहेगा। तो वो एक मीटिंग भी अपन अति शीघ्र आयोजित करेंगे, बड़े शीघ्र। विष्णु जी आए और बड़े जोशीले और शानदार विचार रखे, जैसे स्मार्टफोन वो फोटो लगाते हैं ना फेसबुक पे, वैसा ही स्मार्ट भाषण होना चाहिए।
नहीं, ये आपने सुन लीजिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट और सही बात। जो राजेश भाई साहब पहले प्रोग्राम बता देता हूँ, कहते अभी उन्होंने रोक दिया। कई सुझाव ऐसे होते हैं जो यूनियन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते, तो इस प्रकार का सुझाव था, मैंने रोक दिया। और मेरी तरफ से तो यही है सर कि सभी साथी एक मंच पर आए हैं और एकजुट होकर के पत्रकारिता के हितों के लिए काम करें, और यही मेरी अपील है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। भाई सुरेंद्र नायक जी बहुत अच्छी लेखनी करते हैं। नमस्कार। और मेरा तो सुझाव तो है ही, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग हर कोई भी यूनियन है जब भी कॉल करती है इकट्ठे हो जाते हैं। हम पहले एक यूनियन का प्रोग्राम था, वहाँ भी इकट्ठे हुए, आज सचदेवा जी ने कॉल किया तो यहाँ भी इकट्ठे हुए। तो हम जब इकट्ठे होते हैं तो चर्चा होनी चाहिए मूल्यों की, पत्रकारिता के मूल्यों की लड़ाई है तो इकट्ठे होने चाहिए। अब पर्सनल लड़ाई लेके मैं आ जाता हूँ आप लोगों के पास, मैं गलत हूँ चाहे मेरे साथ मत दीजिए, तो किसी का बना दीजिए, किसी के लिए किसी के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपका सुझाव बड़ा अच्छा था। सुरेंद्र रसीजा जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। सबको मेरा नमस्कार जी। आज से 1 साल पहले चंडीगढ़ हरियाणा यूनियन बनी थी, उसमें गठन भी हुआ था, सचदेवा जी प्रधान थे, मैं वरिष्ठ पत्रकार। इससे पहले मैं लगातार 25 सालों से सचदेवा जी के साथ जुड़ा। ऐसा कोई कारण नहीं रहा कि कोई नाम कोई हो, लेकिन मैं सचदेवा जी के साथ था। लगभग मेरी पोस्ट भी यही थी, वरिष्ठ पत्रकार। मैं तो अब भी साथ हूँ, पहले भी साथ था। जैसे कार्यक्रम बनेगा, DCSP का सुझाव अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम हर हफ्ते होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विनोद शर्मा जी। सभी का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक सुझाव ये है कि हमें पत्रकारिता के साथ साथ अपने फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर थोड़ी लगाम बनानी चाहिए। कई साथी रात के समय फेसबुक पर लिखते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात, बहुत अच्छा सुझाव है कि सभी पत्रकार साथियों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपनी जो लेखनी है, अपना जो बात है, उसको मर्यादा में रहकर अगर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से फेसबुक के यूजर ऐसे हैं कि हमारे अधिकारी नेतागण हमसे जुड़े हुए। जब हम अभी ये लाइव वीडियो चल रहा है, इसको लाखों लोग देखेंगे सभी चैनल्स के, तो ऐसी कोई बात को पकड़कर जिससे पत्रकारिता को नुकसान ना हो, ऐसी आप भाषा का प्रयोग करें, एकता की बात करें, अच्छी बात करें, पत्रकारिता के हित में बात करें, जिसका भविष्य में हम सबको फायदा हुआ। मैं भाई मुकेश खुराना जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखें। भाई मुकेश खुराना जी। मैं मुकेश खुराना अमर उजाला से, चंडीगढ़ हरियाणा जनरल यूनियन के सचदेवा जी के छोटे से बुलावे हुए सभी इकट्ठे हुए, सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा यही रहेगा सुझाव कि संगठन की मजबूती के लिए हम काम करें। हर महीने 15 दिन में एक प्रोग्राम होना चाहिए जिस पे सभी इकट्ठे हो सकें, और सोशल वर्क भी हम करें ताकि एक संगठन की पहचान बन सके शहर के अंदर। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव जी। सभी का नमस्कार। सुनील सचदेवा जी प्रयास बहुत अच्छा है, इन्होंने बुलाया है। चलो वो बोलना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के लिए और संगठन के लिए ठीक नहीं है। काफी है, बच्चे और पत्रकार इकट्ठा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसलिए सुनील सचदेवा जी बहुत बहुत आभार। रमेश जी, महादेव जी की तबीयत ठीक नहीं है, इधर आगे आओ, स्टेज पे आओ। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। हमारे यूनियन के जो प्रधान हैं राम सिंह बराड़, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत योद्धा हैं। और आपकी जानकारी भी बता दूं कि उन्होंने जो समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं, उसमें खंड सत्र से लेकर ऊपर तक है, और हर समस्या का उन्होंने विवरण दिया है। शायद वो ये चुनाव से पहले ये पूरी करवाने का प्रयास भी वो करेंगे। तो उनमें नेतृत्व क्षमता है। चंडीगढ़ के अच्छे अच्छे पत्रकार जो लड़ने वाले वो जुड़े हुए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, इस समय हरियाणा पे जो यूनियन है, एकमात्र ये यूनियन है जो स्टेट लेवल पर कार्यरत है, जिसके साथ हम जुड़े हैं। तो इसके लिए मैं सुनील सचदेवा जी का को बधाई देता हूँ और उनको ये आश्वासन देता हूँ कि जब भी उन्होंने हमें बुलाया है, हम जो है उनके बुलावे पहुँचे हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनिल और डी.आर. मेहता जी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मैं भाई दलवीर जाखल जी पूना, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बहुत पुराने हमारे जो है साथी हैं, भाई दलवीर जाखल जी। सम्माननीय सभी छोटे और बड़े दोस्तों भाइयों, मेरी तरफ से यूनियन के गठन के दौरान से लेकर आज तक लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ और हर यूनियन में जब भी कोई याद करता है, मेरा एक मकसद है पत्रकारों को एकजुट रहना चाहिए। चाहे यूनियन कोई हो, किसी पर विपदा आए तो हम सब मिलकर साथ रखें। इसलिए मैं किसी भी यूनियन में मेरा बुलावा आता है, मैं जरूर जाता हूँ। मैं किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं करता और सचदेवा जी के साथ यानी 1997 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हर वक्त इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम किया है वो सराहनीय है और उसका योगदान हमेशा दिखावा देने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दलवीर जी। भाई मुकेश जी बंसल, वो अनिल शर्मा जी और डी.आर. मेहता जी जनादेश टीम के आप सदस्य हैं, आपका स्वागत। उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया कि हम आए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मुकेश बंसल। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी विनती प्रधान जी से कि जो भी चर्चाएं जिस विषय पर आज हो रही है वो कृपया नोट किए जाएं, कार्य रजिस्टर में लिखी जाएं और पढ़कर सुनाई जाएं। नेक्स्ट मीटिंग में शुरुआत करने से पहले वो सारी चर्चाएं हम वापस करें कि इसके किस चर्चा के पर हमारा अमल हुआ है, किस पर नहीं हुआ। तो छोटा सा सुझाव मेरा यही है कि जितनी भी चर्चाएं, जैसे वर्कशॉप की बात हुई, अच्छी बात है, वर्कशॉप जरूर करवाई जाए क्योंकि वास्तव में मूल्यों को लेकर बात की जाए। पत्रकारिता के मूल्य में कहीं गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, ये सारी चर्चाएं विशेष टॉपिक लिया जाए। उस टॉपिक के ऊपर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार और समय समय पर। और कहना नहीं चाहता कि अधिकारियों के साथ मीटिंग करना की जाए, अच्छी बात है, परंतु उससे पहले हम आपस में किसी भी विषय पर बात करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं आपको बता दूं कि जितने भी सुझाव साथियों ने रखे हैं वो कार्रवाई रजिस्टर में नोट हो गए हैं। भाई विनोद शर्मा जी बहुत ही अपनी बात स्टिक और सही रूप से बिना किसी घबराहट के एकदम कहने में माय रखते हैं। भाई विनोद शर्मा। मैं विनोद कुमार शर्मा सच कहूं से सभी साथियों को यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सचदेवा जी एक छोटे से आह्वान पर हम यहाँ इकट्ठे हुए, जिला भर के पत्रकार आए हुए हैं और जो साथी नहीं आए वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोहाना, रतिया, जाखल, कुला पत्रकार साथियों से बात हुई। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस था तो सचदेवा जी ने ये विचार रखा कि हम एक जो मीटिंग है तहसील लेवल पर वहीं आकर करेंगे, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे में आए फिर वापस जाएं, तो जो आज की कार्रवाई होगी वो उनको प्रेषित कर दी जाएगी। भाई नरेंद्र जी मैदान से अनुरोध है कि आप आए, आपका स्वागत। अपने विचार रखें नरेंद्र जी मैदान। सभी साथियों को नमस्कार, उनका हार्दिक स्वागत। बात यूनियन के पुनर्गठन की हो रही है तो मैं एक बात सुझाव अपना रखूंगा कि जिस उद्देश्य को लेकर हमारे संगठन का गठन हो रहा है उन उद्देश्यों पर हम बने रहें और जो मीडिया के साथियों के हितों की सुरक्षा बनी रहे। मेरा सुझाव यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। जिन उद्देश्यों को लेकर जिस यूनियन का गठन किया गया या ये यूनियन काम करेगी वो पटड़ी से ना उतरे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। पंकज मुखर्जी जी और उसके बाद सुनील सचदेवा जी कार्रवाई बताएंगे और सब उसके बाद साथी सह भोज करेंगे और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पंकज। चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के बैनर तले इकट्ठा हुए सभी साथियों को
तो सबसे पहले मेरा नमस्कार। और मेरा यही सुझाव रहेगा कि सबसे पहले जैसा कि सभी साथियों ने बताया दिया कि संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जो शहर के अंदर हमें कमजोर जो एक आका जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ काफी ऐसी सारी घटनाएं हो गई हैं कि अब पत्रकार को एक ऐसे ही ऐरा गैरा सा समझा जाने लगा है, बिल्कुल कमजोर तबके का जैसे हो चुका है पत्रकार आज के समय में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग हैं, हमारे में एकता नहीं है, और सबसे जरूरी जो एकता, ताकि अगर हम कहीं चले, हम कहीं जाएं तो लोगों को लगे कि वाकई में इनमें कोई दम है। अगर वो दम हमारे में होगा तो निश्चित तौर पर हमें इज्जत जो पहले मिला करती थी अब मेरे हिसाब से उस नजर से हमें नहीं देखा जाता है, क्योंकि पत्रकारों तो सिर्फ अभी क्या है कि हमें यूज किया जा रहा है कैसे कि सिर्फ बुला लिया भी पत्रकार खाने पीने का भूखा है, वहां पकवान खिला दिए और उन्हें भेज दिया, चलो ठीक है हमारी, हमें प्रचार प्रसार का एक सम्मान जो है वो समझ के बना दिया गया है, जबकि सम्मान नहीं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। और उस सम्मान को पाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे संगठन को इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। बस ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दाई और रोहित जो है अपना परिचय देते हुए स्वागत। और इधर मनोज सोनी जी बहुत देर से लाइव चला रहे हैं, भट्टू के बहुत से जो फ्लोवर से वो जुड़े हुए, मनोज सोनी जी से अनुरोध करूँगा कि वो आए, बहुत ही बढ़िया बात अपनी रखते हैं और बिल्कुल हरियाणवी टोन में। भाई मनोज सोनी सभी पत्रकार साथियों मेरी ओर से राम राम। पिछले 22-23 सालों से सुनील सचदेवा जी का जब भी फोन आता है, पत्रकार संगठन की बात आती है, तो भट्टू कला की पूरी टीम हर समय तैयार रहती है, पूरी टीम पहुंचती है, चाहे कहीं प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो, कोई जिले की मीटिंग हो, भट्टू कला के सभी पत्रकार इस फोन के साथ इनके कहने पर पहुंचते हैं। और 23 सालों से हरियाणा पत्रकार संघ, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच और अब चंडीगढ़ हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट, मतलब जितने भी जो ये यूनियन थी, इन्होंने अपने अपने प्रस्ताव रखे कि हम पत्रकारों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। आज तक मेरे ख्याल से कोई भी कार्य, एक भी कार्य शायद पूरा हुआ हो, मतलब कितने भी पत्रकारों के हितों की जो बातें रखी गई थी, किसी भी यूनियन ने आज तक एक भी बात पूरी शायद नहीं करवा पाई है। हमारी ये यूनियन जो है राम सिंह जी बराड़ की तरफ से, आज सचदेवा जी हमारे जो है इसके जिला अध्यक्ष हैं, मैं ये मानता हूं कि ये इस यूनियन के माध्यम से पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये ऐसी उम्मीद करता हूं। बात रही संगठन की, तो मेरे ऊपर थोड़ी सी आंच आई थी। एक गाना शूट किया था मैंने स्कूल के अंदर, और उसका मुद्दा इतना उठाया, सभी पत्रकारों ने मेरा बहुत साथ दिया। कोई टीवी चैनल, कोई अखबार ऐसा नहीं बचा जिसमें 1 महीने तक मनोज सोनी की गिरफ्तारी होने तक न्यूज ना लगी हो। मेरे ऊपर 1 महीने बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। और किस चीज का मुकदमा दर्ज हुआ, मैं तो एक सिर्फ वीडियोग्राफर था, फोटोग्राफी का मेरा काम है। उस वीडियो के अंदर क्या लिख दिया, डायरेक्टर मनोज सोनी, उसका इतना हंगामा, सभी समाचार पत्र और सभी चैनल 1 महीने तक, जब तक मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तब तक नहीं मानते, सबसे रिक्वेस्ट भी की। फिर मेरे ऊपर मुकदमा क्या दर्ज हुआ, स्कूल के अंदर इसने अश्लील वीडियो फिल्माई, ये धाराएं लगा के 7 साल की जिसमें सजा थी। मैंने काफी जगह यार मित्रों से होकर इस केस को जो है निपटाने का काम खुद के स्तर पर किया। तो संगठन ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई फंस जाए तो उसको फांसी जब तक ना हो जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। सर ये सच्चाई है, सभी से मैंने रिक्वेस्ट की, रात को नींद नहीं आती थी, सुबह अखबार में वही सुर्खियां, पत्रकार मनोज सोनी की नहीं हुई गिरफ्तारी, केस नहीं दर्ज हुआ, एसपी के साथ आज भी बैठा है। तो संगठन ऐसा भी होना चाहिए कि मजबूती के साथ सभी एक साथ जुड़े, जब तक उसको फांसी ना दे तब तक ना छोड़े। तो संगठन की मजबूती की बता रहा हूं सर, ऐसा संगठन हमारा ये भी होना चाहिए कि कोई भी बात किसी साथी पर कोई आंच आती है तो उसका डटकर हम साथ दें और उसको बचाने का प्रयास करें, ऐसा संगठन होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि उसका घर उजड़ जाए, बिक जाए, रातों की नींद उड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सचदेवा जी ने हमेशा साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत अच्छी बात है कि पत्रकारिता में अगर कोई गलत करे तो उसको बंद कमरे में समझा के सार्वजनिक रूप से साथ देना चाहिए। मैं सुनील सेवा से अनुरोध करूंगा कि पूरी बैठक की कार्रवाई संक्षेप रूप में इसका निचोड़ बताकर और सभी साथियों को लंच के लिए आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी साथी मनोज सोनी ने अपनी पीड़ा जाहिर की। कई साथियों के साथ गंभीर घटनाएं हुई हैं, एक दो नहीं है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। परिस्थितियां, हमारे पास कोई हथियार तो होता नहीं, कलम की ताकत होती है या चैनल वाले या चैनल की ताकत होती है। हमें परिस्थिति का नहीं पता होता अभी आगे वाला क्या ताड़ रहा है, कर रहा है। मैं एक चीज बता देता हूं आपको, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा नुकसान पब्लिक बैन नहीं कर सकता जब तक पत्रकार उसके साथ ना लगे। हमारी एकजुटता ना होते हुए हम बिना मतलब की एक प्रैक्टिस करते हैं। देखो मेरे को 37 साल हो गए, हरियाणा की गूंज को पक्के 30 साल हो गए होंगे, गुरुदेव को भी मैं सालों से ही देख रहा हूं। हम ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि हम तो जर्नलिस्ट हैं और रहेंगे। पंकज जी, आप अपनी चीज चला रहे हो, कर रहे हो, मैंने ना कई चीजों को भी थोड़ा अभी देखा है। मीटिंग से पहले मेरे साथ एक दिक्कत क्या हुई मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहले 5 साल का कार्यकाल था ना, मुझे एक डॉक्टर ने ना गलत दवाइयां लिख दी, तो जस्ट लाइक एक घुघू बढ़ जाता है ना आदमी जैसे, तो मेरे को डॉक्टर सोखी ने रिकवर किया। मेरे साथ कभी मैं माइक भी नहीं कहना चाहता, चलो मैं 3-4 साल तो यूं हो गया कहीं जाता ही नहीं था। सारे पत्रकार साथी को आए, सीधा जी को भी पता है कि पहला आप लोग 5 साल देखोगे ना जो मनोहर कार्यकाल के थे, मैं कहीं भी नहीं जाता था। मैं मेरे ऑफिस में बैठा रहता था, शिवपुरी में भी थोड़ा जाता था। शिवपुरी में 6 साल से ज्यादा जाने लगा हूं, वैसे 10 साल हो गए मेरे को वहां। मैं मेरे बाहर ना एक आरे पे जाके बैठ जाता था, दोपहर को चक्की पे जाके बैठ जाता था। अखबार तो मेरा देखो, मेरा बेटा है ये बच्चों जैसा है अनिल, जब से इसने संभाला है ना तो मैं तो भूल ही गया हूँ कि अखबार कैसे निकालते हैं। ये बड़ी मजबूती से निकालता है, रोहित से जुटा है। अब हमने थोड़ी सी बाढ़ में कवरेज की है तो सोनू बंसल भी कहता है अभी अंकल फटे चक रखे हैं। मैं कभी फटे तो तुम चकते हो, हम तो तारे पीछे पीछे हो रहे हैं। देखो मैंने मंच पे कहा था, पत्रकार कल्याण मंच पे, मैं कभी सोनू तो जितना तू चाहे ना, मैं मदन बंसल के साथ हम पहला होने वाला रहा हूं। मैंने बहुत बार पैग लगाए हैं। मैंने 2005 से ड्रिंक नहीं किया, मैं 2-3 सालों से नॉन वेज नहीं खाता। पूर्णतः सात्विक आचरण, देखो मैं जहाँ सेवा कर रहा हूँ वहाँ ये चीजें इजाजत नहीं देती। फिर मैं इधर तो मीट खाऊं और फिर शिवपुरी जाके पहुंच जाऊँ और वहां मैं करूँ आचार और व्यवहार एक होना चाहिए। देखो और उस पर सफल रहा हूँ उसकी कोशिशों में। मैं एक चीज आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आज से पहले मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं तो किसी के ना पहले भी 1 साल पहले यूनियन बनी थी ना, किसी के गले में घंटी बांध के भागना चाहता था। स्पष्ट बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन में मैं संजय आहूजा को प्रधान और कपिल शर्मा को महासचिव बना रहा था। विजय मेहता से पूछ के कहा था कि तेरे को कोई दिक्कत है तो ठीक है, या तू HUJ तुम्हारी संगठन है उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम भी साथ आ जाओ। सारी बातें हुई, इस संगठन को उस टाइम खड़ा नहीं होने दिया 4 दिन के लिए, सारों को बात पता होनी चाहिए। वो बोले जी इसको छोड़ो, हमने एक नया संगठन बनाते हैं। 1 नंबर पे मेरा नाम लिखा, मेरे को बुलाया गया ऑफिस में। हालांकि मैं लगातार 2 बार नहीं जाता, मेरी अपनी थोड़ी सी मर्यादाएं हैं। एक शाम को मैं मिला, अगले दिन बोले भी स्पीकर फोन पे हम बात करना चाहते हैं। अपना मेरे पास अर्जुन जग्गा, अजय मेहता, कपिल शर्मा, संजय आहूजा बैठे हैं। मैंने कहा कि मैं तो तैयार खड़ा हूँ, स्पीकर फोन पे क्या बात होती है, मैं चला गया हूँ। मेरे सामने कागज रख दिया गया, 1 नंबर पे सोनू मेरा नाम था।
ओने में विजय विद्यालय पवन रुपया का नाम था, अमित रुपया का नाम नहीं था। अच्छा, और अपना इसका सुरेंद्र सिंह जी का भी नाम नहीं था कि जी ये जर्नलिस्ट नहीं है। मैंने कहा भी ये ना बाई चांस कुछ टाइम के लिए जर्नलिस्ट नहीं है, ये जर्नलिस्ट होंगे, छूटते नहीं है इनसे कहीं आपको। विनोद शर्मा थे उस टाइम कार्यकारी दैनिक जागरण, वहां कांटा मार रखा हो पीछे। तो मैंने तो पूछना था लिस्ट दिखाए बात सुनो जी, ये कांटा क्यों मार रखा है? कहते जी कार्यकारी अध्यक्ष अगर आप कहते हैं ना तो इनको ले लेते हैं। मैं बोला भी तुम तो जिस तरह से ये गठन कर रहे हो ना, तरीका ठीक नहीं है। मैं को वहां में ब्यूरो चीफ और आ गया तो दैनिक जागरण का, तो विनोद शर्मा को क्या कहोगे भी तू जा बात घर, अरे ब्यूरो चीफ आ जा। मैं कहा तुम इस लिस्ट को रहने दो, चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन को बढ़ने दो। वो बोले जी हमने ना गंद को नहीं ढूंढना। क्या आप सारे लोग गंद हो? मेरे सामने कई बात करवा देना ये चीज। अभी भी अगर शहर में कोशिश हुई है ना एक अरिस्टोक्रेट क्लब बनाने की। अरिस्टोक्रेट क्या होता है? तो सुरेश सोलंकी का रंग सांवला है तो इसका मतलब है गोरे काले का भेद कर दोगे। ये तो निकाला पत्रकार है कि हम तो इसके साथ नहीं बैठेंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी भी मैंने मेरी लाइफ में चाहे हरियाणा पत्रकार संघ चलाया, चाहे आप गुरुदेव जी देवीदानंद ने एक सेंटर बना रखा था, पंजाब केसरी के बहुत बड़े पत्रकार थे और विजय चोपड़ा रमेश चोपड़ा के साथ बैठ के डिनर करते थे। कुरुक्षेत्र गए थे, वही सेंटर होते थे, कोई और मीटिंग नहीं होती थी। हम कुरुक्षेत्र जाते थे, मैं अमीर मुदान पूरे हरियाणा के जर्नलिस्ट, कुरुक्षेत्र ये फंक्शन होता था, आते थे, आयोजन होता था। कभी ये कंडीशन नहीं लगाई गई कि पान उठाया तो वीकली का संपादक है तो नहीं बढ़ सकता, रमेश जो है वीकली का संपादक है तो नहीं बढ़ सकता। अब आप एक बात को जो ये बहुत बड़े पत्रकार है, इनका कैरियर बहुत लंबा है, 3 साल दैनिकों में छपते हैं, 4 मेहनत करते हैं इनकी, मेरी खबर दो। हम उनको ही नहीं मानते पत्रकार। देखिए कमाल है यार, किस चीज का अरिस्टोक्रेट क्लब बनाओगे? एक चीज बताओ, फील्ड में कौन रहता है? तरुण गोयल। फील्ड में कौन रहता है? पंकज कुक्कड़, मुकेश बंसल, विनोद शर्मा, रोहित चौहान, पवन रुखाया हर जगह मौजूद है, मनोज सोनी अपना चैनल जो कुछ चला रहे। फील्ड में कौन है? ये अरिस्टोक्रेट के लोग फील्ड में है। आप बताओ कि फील्ड में है कौन? जर्नलिस्ट आप लोग हो। मेरे से भी पहले आज आप जर्नलिस्ट हो, क्योंकि फील्ड में तो आप लोग हो। आप लोग एकजुट रहो, कोई ताकत ऐसी नहीं है जे अगर मतलब कोई परिंदा नहीं फड़फड़ा जाए। मनोज सोनी की गलतियां हुई हैं, कई चीजें बाई चांस होती हैं, कुछ निष्क्रिय से होती है। मेरे प्रति तो एक दुष्प्रचार कर दिया गया। अब मैं बहुत बातें नहीं करना चाहता, कहते भी किसी की ज्यादा बुराई कर दो उसकी लंबी उम्र हो जाती है, तो कहे वो आप किसी का जिक्र करें। मेरे अखबार में प्रचार ये कर दिया भी ये तो बाबा बढ़ गया, शिवपुरी का बाबा बढ़ गया, जनादेश बंद होने वाला। मैंने पत्रकारिता के साथ एक टाइम ना चौटाला राज में राजनीति भी की, जिंदगी से सबक लिया गुरुदेव, मैं राजनीति नहीं करता, 100% न्यूट्रल गेयर में हूं, समभाव। किसी के कहने से खबर नहीं लिखता, किसी को पेन नहीं पकड़ाता, अच्छी खबरें लिखता हूं, खोजने की कोशिश नहीं करता। कभी अड़चन नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक वर्कशॉप का सुझाव मुकेश बंसल ने बहुत बढ़िया दिया, हम मास कम्युनिकेशन के विशेषज्ञ बुलाएंगे, 3 महीने में हो जाए, साल में 2 ही हो जाए तो हो जाएगी। हम ना सारी प्रक्रियाओं का निर्वाह करेंगे। मैंने कहा ना पहले तो मैं मैदान छोड़ के भाग रहा था तो दीप होटल में मैं पकड़ा गया, जोश 20 साथियों ने आगे इतना प्रकट कर दिया। आज मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा। मेरी एक इच्छा जरूर है कि हम ना दिसंबर से पहले संगठन का पुनर्गठन करें। हमारे में कई साथी होते हैं जो एक्टिव रोल अदा करना चाहते हैं, चुप रह जाते हैं। अब पवन रुपया अगर कोई चीज बढ़िया कर सकता है तो गुरुदेव जी क्या दिक्कत, आगे आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। अच्छा, खुद की इच्छा भी प्रकट कर देनी चाहिए। मैं कर देता हूं, मैं कह देता हूं कि मैं ये काम करूंगा, ऐसी
देखो आपका कोई चीज किसी को दिक्कत आ गई, हम जब इकट्ठे होते हैं ना क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या कर देते हैं, मैंने देखा है तरुण जी 2-4 मामलों में देखा है, बुरा मत मानना, पहले ना उसी को सामने ना उसी कैसे कैसे करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज दिस? फिर मुकेश बंसल क्या केस हो गया, हम थाने में इकट्ठे हो गए हैं, मुकेश बंसल ने कहना शुरू कर दिया तू गलत है, हर बार तू पंगे लेता है। अरे यार पंगा क्या, पत्रकारिता है, कोई चीज दिखाना करना पंगा हो गया, कैसे पंगा हो गया? आप बताओ किस तरह से पंगा हो गया? अब आप एक चीज बताओ, कई बार भ्रष्टाचार और रिश्वत की बात होती है, उससे आप जोड़ लेना एक बात को, कहते जी भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार रिश्वत किस काम के लिए? सही काम के लिए दे, जरूरत पड़ती है देने में, गलत काम के लिए पड़ती है। आप 6 लाख का टैक्स बचाना चाहते हो, 1 लाख रिश्वत देते हो। अच्छा वो सिस्टम चल पड़ा तो सारा पत्रकार हो 1 मिनट में क्या कहते ब्लैकमेलर। और ये राजनेता देखो आज ये 5 मिनट में 50 झूठ बोलता है ना, वो सबसे सफल राजनेता है। और हम सच दिखाते हैं, हमें ना देखो संगठित कैसे हैं, हमें कभी भी राजनेताओं के बीच में ना पत्रकारिता की आलोचना नहीं करनी चाहिए, पर्सनल मीटिंग में भी। मेरा यही मंत्र है, अगर कोई मेरा मान सम्मान थोड़ा सा है, मैं ना मुंह से कभी नहीं करता, मैं खंडन करता हूं। एक स्वरूप बढ़ाने आज अपन ने जो प्रस्ताव दस्तक देखो सारा ने आप कितने ब्लाइंडली हैं कि अपन 25-26 दस्तक कर दिए हैं, कार्रवाई अपन ने देखी, इससे ज्यादा आपसी विश्वास नहीं हुआ करता। प्रस्ताव नंबर तो ये लिखा है कि सितंबर माह में पंचकुला में आयोजित होने राज्य स्तरीय समारोह में भारी संख्या में भाग लेंगे, एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, आप सारे प्रबंध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन की बैठक प्रति वहां आयोजित की जाएगी। अब अपना अगली घटना हो गया, सुरेंद्र नायक ने जिम्मेवारी ले ली, अब आप अगली घटना सोचेंगे, अगली उसमें उसका अगली का जुगाड़ कर लेंगे। संगठन में नए सदस्य जोड़े जाएंगे पत्रकार साथियों की सहमति से। संगठन पत्रकारिता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। किसी भी संगठन के सदस्य पत्रकार के साथ कोई समस्या होती है तो यूनियन के सदस्य विचार करके एकजुट होकर मदद करेंगे। यूनियन के सभी सदस्यों की एक बैठक शीघ्र ही उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक व आला अधिकारियों के साथ होगी। यूनियन सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। हर 2 माह बाद किसी विशेषज्ञ को बुलाकर, मास कम्युनिकेशन के विशेषज्ञों को बुलाकर, कोर्ट के किसी बढ़िया वकील को बुलाकर हम एक वर्कशॉप जरूर करेंगे। हम 4 वकीलों को बुलाकर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कल को हमारी मदद भी करेंगे। हम एक वकीलों का पैनल भी इस संस्था के साथ जोड़ेंगे फतेहाबाद का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कोई भी समस्या आती है मदद करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। शीर्ष वकील होंगे सारे साथी। अब मेरी उम्र घने वकील है, मेरे साथी बड़े गुरुदेव, मैं इधर पत्रकारिता में फंस गया 2 सेट में और वो वकील बन गए। तो कुल मिला के ये सारा है। अब ना खुला नहीं होता है, कोई भी साथी किसी के मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। सारा अपन मंथन कर लिया, अपने आप मोती निकल के सामने आएंगे। हमारे कई साथी रावी जी आज नहीं आ पाए, उनके भतीजे की कोई सगाई के लिए रतिया परिवार गया हुआ है। अमीर मदान जी भी व्यस्त है, नूलक में आवागा तो मेरा थोड़ा सा ये नुकसान हो जाए, मगर चलो ना आओ आप इस चीज का कहीं। अमित रुपया अपने महासचिव है, तो उन्होंने रात को प्रॉमिस किया था, पहले तो मना कर दिया था कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर बन गया हूं, मैं नहीं आता। लेकिन 2 यहाँ लोग ऐसे हैं जिन्हें सल्यूट किया जाना चाहिए। 2 क्यों है, ज्यादा लोग हैं, असीजा जी है, नरेंद्र मदान है, विनोद शर्मा है, जिन्होंने ये कहा कि हम कहीं पहले मेंबर है ना तो कंटिन्यू रहेंगे, कहीं आप कंडीशन लगाओ, तोड़ फोड़ करो, कोई चीज करो। साल पहले भी सोनू क्या हुआ, जारवाल जी CHU तो अचानक राम सिंह बराड़ के आने से गठन का प्रस्ताव शुरू हुआ, अभी चर्चा करनी थी, सारी चीजें पहले ही उठा के भाग ली गई। अरे मकान तो बनाने दो, हमारे को इतने उठा के और भाग खड़े हो गए। तो इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं, आप देख रहे हो समाज में कोई इज्जत नहीं है। साख खुद की मुट्ठी में है, समाज में है, संगठन में है, परिवार में।
जब हम पहले अपना मजबूत कर लेंगे, देखो 100 हरियाणा दूध का कितना शानदार दफ्तर बना लिया, इनका और बढ़ाव होगा। अगर ये तरुण को मेहनत कर रहे हैं तो मेरे से क्या छीन रहे हैं, बात बताओ। मेरी कोई आवाज थोड़ी है वॉइस सेंटर से चेंज करके यूज करता है। ये सपना का इंटरव्यू कराता है, हम सपना नेड़े जाने की सोच भी नहीं सकते। तो हमें आनंद लेना चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन देखनी चाहिए और सीखना चाहिए। मैं तो युवा लोगों से एनर्जी स्टोर करता हूँ, मेरे को बड़ी खुशी होती है। आप ये देख लो, गुरुदेव मेरे को मिल जाएगा, को यार बड़े साल हो गया गुरुदेव, मेरे किसी डायलॉग में कभी कमी नहीं आई होगी किसी तरह की। सोनू मिल जाए, कोई भी मेरे को युवा साथी मिल जाए, आप पत्रकारिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं खून से जर्नलिस्ट हूँ, सारी चीज हूँ, थोड़ा सा कहीं और व्यस्तताओं की होने से वजह से आप ये लगाओ कि ज्यादा सक्रिय नहीं था। अब मैं 60% पत्रकारिता में रहूंगा, 40% सोशल वर्क में रहूंगा, और इसी तरह से हम खुशी के माहौल में अपने अपने काम करते रहेंगे। धन्यवाद।